Welcome to our channel Simple English. Our today's topic is the question and answer of the chapter The Bet. Let's start. Our first question is, what was the topic of discussion at the party? पार्टी में जो बातचीत चल रही थी उसका टॉपिक क्या था? The answer is, the topic of discussion at the party was whether capital punishment was better or life imprisonment. उस डिस्कशन का टॉपिक था कि मृत्युदंड सही है या उम्र कैद। तो ये उस पार्टी में बातचीत चल रही थी। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द बेट, व्हाट थिंग्स वर एट स्टेक। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि शर्त क्या थी और कौन कौन सी चीज़ें दांव पर लगी हुई थी। द आंसर इज, द बैंकर मेड अ बेट विद द लॉयर. According to the bet, the lawyer had to spend 15 years in the solitary confinement and the banker had to pay his 2 million ruble against the confinement. Okay? तो बैंकर और लॉयर के बीच में शर्त लगी थी। शर्त के अकॉर्डिंग बैंकर को 15 वर्ष एक एकांतवास में व्यतीत करने थे और जो बैंकर है वो इसके बदले में 2 मिलियन रूबल्स लॉयर को पे करेगा। तो ये थी उनकी शर्त। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाज एग्रीड फॉर द यंग लॉयर। यंग लॉयर के लिए कैसा एकांतवास चुना गया, किस पे सहमति बनी। तो आंसर है, द लॉयर हैड टू रिमेन कन्फाइंड इन अ सेल फॉर 15 years under strict supervision. He had not be able to see human face, human voice, or to receive letter. He was allowed to have a piano, to write letters, to drink wine and reading books. तो जो वकील है वो 15 वर्ष तक एक सख्त निगरानी में कैद में रहेगा एक सेल के अंदर। ना तो वो किसी इंसान को देख सकता है, ना इंसान की आवाज़ सुन सकता है, ना ही बाहर से कोई लेटर वो रिसीव कर सकता है। उसको किस किस चीज़ की अनुमति मिली? उसको पियानो बजाने की, लेटर लिखने की, वाइन पीने की और बुक्स रीड करने की उसको परमिशन थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द यंग मैन पास 15 years ऑफ हिज कन्फाइनमेंट। जो यंग मैन है वो अपनी कैद के 15 वर्ष कैसे व्यतीत करता है। आंसर, during the starting years of confinement, the prisoner read light books, write notes, ate, drank and rested. In the last 2 years, he read immense quantity of books. Thus, the prisoner passed his time. अपनी कैद के शुरुआती वर्ष में जो प्रिजनर है वो थोड़ी हल्की किस्म की किताबें पढ़ता है, नोट्स लिखता है, खाता है, पीता है, आराम करता है। लेकिन लास्ट के जो 2 years है उसमें वो बहुत अच्छी मात्रा में बुक्स पढ़ता है। जैसे ही बुक्स उसके पास आती है वो उनको पढ़ता है और इस तरह से वो अपना टाइम पास करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द बैंकर वांट टू डू विद द यंग मैन। जो बैंकर है वो यंग मैन के साथ क्या करना चाहता है। द आंसर इज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 years the banker lost his fortunes. Now he did not have enough money to pay to the lawyer. So now he wanted to kill the lawyer to save himself from disgrace. अब 15 वर्ष के दौरान जो बैंकर है वो अपनी शान व शौकत खो चुका था। उसके पास पहले बहुत धन था लेकिन अब उसके पास पैसे की कमी थी। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो लॉयर को उसकी जो शर्त लगी हुई थी उतने पैसे दे सके। तो इसलिए अब वो अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए चाहता था कि लॉयर को मार दे। ओके, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द यंग मैन रिटन इन द पेज। जो यंग मैन है जो कैद में बंद है उसने पेज पे क्या लिखा था। आंसर, द यंग मैन हैड रिटन इन द पेज दैट he had studied earthly life for 15 years. Now he was not interested in money. He was going from there 5 hours before the fixed time to break the contract. यंग मैन ने लिखा था कि उसने 15 वर्षों से जो ये अर्थली चीज़ें हैं, अर्थली लाइफ है, उसके बारे में बहुत स्टडी कर ली है। अब उसका मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब वो यहाँ से मीन्स उस सेल में से 5 घंटे पहले जा रहा है, जो कि टाइम फिक्स किया गया था उससे 5 घंटे पहले यहाँ से जा रहा है ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके।
Okay, the next question, the last one, why did the banker feel so great a contempt for himself? जो बैंकर है उसको खुद पे इतनी घृणा क्यों आती है, क्यों महसूस करता है वो इतनी घृणा को? द आंसर, in the end of the period of agreement, the banker wanted to kill the lawyer to save himself from bankruptcy. But when he went into the cell, he came to know that the lawyer was not interested in money. This disclosure made him feel contempt for himself. तो इसके एग्रीमेंट के जब आखिरी समय चल रहा था एग्रीमेंट का, तो बैंकर है जो वो लॉयर को मारना चाहता था ताकि वो दिवालियापन से बच सके। लेकिन जब वो उसको मारने के लिए सेल के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि जो लॉयर है उसको पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उसको इस राज का पता चलता है बैंकर को, तो खुद पे उसको घृणा आने लगती है कि मैं तो इसको मारना चाहता था लेकिन इसको तो पैसे में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।